हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1997 में आने वाली एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन एरोटिक मूवी के बारे में जिसका नाम फेस ऑफ है। इस मूवी की IMDb में 7.3 रेटिंग है और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग 92% तक गई है। इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर जॉन ट्रावोल्टा और निकोलस केज। लेकिन एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है एक FBI एजेंट शॉन आर्चर से जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ कैस्टर ट्रॉय जो एक फ्यूजिटिव और कातिल है। वो शॉन पर गोली चलाता है जो उसके पार होके उसके बच्चे के लग जाती है और शॉन तो नहीं मरता लेकिन उसका बच्चा मर जाता है और शॉन अपने बच्चे को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो मर चुका होता है। फिर कहानी 6 साल बाद की दिखाते हैं और शॉन अब तक अपने बच्चे की मौत नहीं भूला होता और उसको कैस्टर ट्रॉय पर एक लीड मिलती है और वो अपनी टीम को लेके कैस्टर को पकड़ने निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ कैस्टर ट्रॉय जो एक बॉम्ब प्लांट करता है लॉस एंजलिस में और वो कुछ दिनों में डेटोनेट हो जाएगा और फिर उसको पता चलता है कि पॉलिक्स ट्रॉय जो कैस्टर ट्रॉय का भाई है और उसका क्राइम पार्टनर भी है, उसने प्राइवेट प्लेन बुक करवाया है और शॉन को ये यकीन होता है कि उसमें कैस्टर भी जरूर होगा और वो एयर स्ट्रिप पर हमला करने की तैयारी करते हैं और उस प्लेन में सीक्रेट एजेंट एयर होस्टेस होती हैं जिसको कैस्टर मार के बाहर फेंक देता है जहाज से। फिर काफी देर तक मुकाबला होता है और FBI टीम जेट को रोकने में कामयाब हो जाती है जब शॉन जेट का इंजन गोली से उड़ा देता है और फिर एक बड़ी गन फाइट शुरू हो जाती है और पॉलिक्स ट्रॉय को FBI पकड़ लेती है और शॉन कैस्टर के पीछे जाता है और काफी लड़ाई के बाद उसको पकड़ लेता है। और फिर दिखाते हैं कि कैस्टर ट्रॉय को पकड़ने के जुनून में शॉन अपने घर से दूर हो जाता है और उसकी बीवी और बेटी उससे दूर हो जाती है। और जब शॉन ऑफिस जाता है तब उसको पता चलता है कि पॉलिक्स ट्रॉय के ब्रीफकेस से एक फ्लॉपी मिली है जिसमें एक बॉम्ब की डिटेल्स हैं जिस पर शॉन पॉलिक्स को इंटेरोगेट करता है। लेकिन शॉन को कोई कामयाबी नहीं मिलती और शॉन कहता है कि बॉम्ब का पता सिर्फ कैस्टर को पता था और वो मर चुका। लेकिन फिर एक हॉस्पिटल में कैस्टर कोमा में होता है और हॉलिस शॉन को कहती है कि डॉक्टर सर्जरी के थ्रू कैस्टर का चेहरा शॉन को लगा देंगे और शॉन कैस्टर बनके पॉलिक्स से बम की मालूमात ले ले और फिर वही फेस दोबारा ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा शॉन का अपना। और शॉन पहले तो मना कर देता है और फिर शॉन कैस्टर के साथी और गर्लफ्रेंड से मालूमात निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो सिर्फ बॉम्ब के डेटोनेट होने की डेट निकाल पाता है जो 18th होती है और फिर वो फेस सर्जरी के लिए मान जाता है। लेकिन हॉलिस शॉन को सख्ती से मना करती है कि इस ऑपरेशन के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा और ये ऑपरेशन सिर्फ हॉलिस, डॉक्टर और शॉन के दोस्त टीटो को पता होगा। फिर शॉन अपनी बीवी को बताता है कि वो एक असाइनमेंट पर जा रहा है और अपनी बेटी को प्यार करके चला जाता है और फिर सर्जरी में उसका फेस और उसके सीने पर लगा बुलेट का निशान जो उसके बेटे को मरते वक्त लगता है वो हटा दिया जाता है और उसके गले पे एक चिप लगाई जाती है जिससे उसकी आवाज भी बदल जाती है। और फिर शॉन जिस चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत करता होता है वही चेहरा उसको देखना पड़ता है शीशे में जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और परेशान हो जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है पॉलिक्स के पास। और वहां शॉन जो अब कैस्टर है उसकी लड़ाई हो जाती है और वो नए चेहरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ कैस्टर होश में आ जाता है और फिर कैस्टर के आदमी डॉक्टर को वापस ले आते हैं और इस बार शॉन का चेहरा कैस्टर को लगा देते हैं और अब शॉन कैस्टर की जिंदगी और कैस्टर शॉन की जिंदगी गुजारने की तैयारी शुरू हो जाती है। और जेल में शॉन पॉलिक्स से मालूमात निकालने की कोशिश कर रहा होता है तभी जेल में कैस्टर शॉन का फेस लगा के मिलने आता है और बताता है कि उसने डॉक्टर, टीटो और हॉलिस को मार दिया है और अब कोई नहीं जानता इस ऑपरेशन के बारे में। और शॉन बहुत परेशान हो जाता है और फिर कैस्टर शॉन के घर जाता है और ईव से मिलता है और शॉन की लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश करता है और फिर जेमी से भी मिलता है और जेमी अपने बाप का नया रूप देख के परेशान होती है और खुश भी होती है। फिर दिखाते हैं कि पॉलिक्स को फेडरल विटनेस बना के कैस्टर जेल से छुड़वा लेता है और शॉन की कोई नहीं सुनता और FBI चीफ को ये डील पसंद नहीं आती और कैस्टर LA कन्वेंशन सेंटर में जो बम लगाता है वो शॉन बन के डिफ्यूज करता है और हीरो बन जाता है और शॉन जो जेल में होता है वो रोने लगता है ये सब देख के
और पूरा ब्यूरो शॉन का नया रूप देख के हैरान हो जाता है और खुश होता है और घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। फिर शॉन जेल से भागने का प्लान बनाता है और जब वो जेल में गार्ड्स को मारता है जिस पर उसको इलेक्ट्रिक चेयर में बिठा देते हैं और उसके सिक्योरिटी बूट्स उतार दिए जाते हैं और उसका जेल का साथी एकदम गार्ड्स पर हमला करता है और दोनों वहां से भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं और इसी में उसका जेल का साथी गिर के मर जाता है। और जब शॉन छत पर पहुंचता है तब पता चलता है कि जेल तो बीच समंदर में है और शॉन फिर फायरिंग से बचने के लिए समंदर में कूद जाता है और जेल से भाग जाता है। और फिर कैस्टर को पता चलता है कि शॉन जेल से भागने में मारा गया है, जिस पर कैस्टर कहता है कि उसकी बॉडी कहाँ है। तब बताते हैं कि उसकी बॉडी नहीं मिली, जिस पर वो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर शॉन जेल से निकल के पहला काम अपनी बीवी ईव को फोन करता है और उसको कहता है कि जेमी को लेके अपनी माँ क्या चली जाए, क्योंकि वो जिस शख्स के साथ रह रही है वो शॉन नहीं बल्कि कैस्टर ट्रॉय है। लेकिन वो बात नहीं मानती और वो फोन कट कर देती है। फिर शॉन FBI ऑफिस फोन करता है विक्टर लजारो से बात करने के लिए, लेकिन वो फोन कैस्टर उठाता है और वो कैस्टर से बात करता है। और फिर शॉन कैस्टर के घर चला जाता है और सब उसको वेलकम करते हैं क्योंकि वो उसको कैस्टर समझ रहे होते हैं। फिर शॉन कैस्टर के दोस्तों के साथ मिलकर कैस्टर को पकड़ने का प्लान बनाने की तैयारी करता है। फिर साशा कैस्टर से मिलती है। फिर दिखाते हैं जेमी का बॉयफ्रेंड उससे जबरदस्ती करता है, जिस पर कैस्टर जाके उसको मारता है और बाद में जेमी को एक नाइफ देता है और उसको चलाना भी सिखाता है। फिर साशा शॉन से रोमांस करती है जो पॉलिक्स बाइनोकुलर से देखता है और अपने भाई को बता देता है। और शॉन फिर कैस्टर के बेटे को देखता है और शॉन को अपना बेटा याद आ जाता है और कैस्टर पूरी FBI टीम लेकर हमला कर देता है वहां पर और एक खतरनाक फायर फाइट शुरू हो जाती है और साशा बच्चे के हेडफोन लगा देती है ताकि उसको फायरिंग की आवाज ना आए और एक एक करके कैस्टर की पूरी फैमिली मारी जाती है। और फिर कैस्टर खुद आता है शॉन को मारने के लिए और जब शॉन भागता है तब वो छत से पॉलिक्स को नीचे फेंक देता है और वो नीचे कैस्टर के सामने गिर के मर जाता है, जिस पर कैस्टर बहुत परेशान होता है और रोने लगता है। और फिर ऑफिस में लजारो कैस्टर को आके डांटता है पोस्ट ऑपरेशन के लिए और मौका देख के कैस्टर लजारो को मार देता है और उसको सब हार्ट अटैक समझते हैं। फिर शॉन अपने घर जाता है, तब ईव आ जाती है सामने और अपनी आखिरी मुलाकात का बता के उसको यकीन दिलाता है कि वो शॉन है, कैस्टर ट्रॉय नहीं। और एक और बात उसको बताता है कि शॉन का ब्लड टाइप O नेगेटिव है और कैस्टर का AB है। और जब ईवी रात को उसका ब्लड सैंपल लेती है और जाके चेक करती है तब वो AB ही निकलता है। तब वो समझ जाती है कि उसका शौहर शॉन नहीं बल्कि उसके साथ लेटने वाला शख्स जो है वो कैस्टर है। और उसके बाद शॉन वहां आता है और उसको यकीन दिलाता है और पुरानी बातें याद दिलाता है, जिस पर वो मान जाती है। और फिर ईव शॉन के जख्म ठीक करती है। फिर कैस्टर देखने आता है हॉस्पिटल में तो शॉन वहां से चला जाता है। फिर सब लजारो के फ्यूनरल में जाते हैं जहां शॉन भी आता है और फिर फ्यूनरल के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और कैस्टर ईव को कैदी बना लेता है और वहां जेमी को भी बुलवा लेता है। और फिर साशा भी वहां आ जाती है और सब एक दूसरे पर गन तान देते हैं और जब लड़ाई शुरू होती है उसमें साशा को गोली लग जाती है ईव को बचाने में और वो मरने से पहले शॉन से वादा लेती है कि वो एडम का ख्याल रखेगा और इसको जुर्म की दुनिया से दूर रखेगा, जिस पर वो उससे वादा कर लेता है। उसके बाद जेमी वहां आ जाती है जो शॉन को कैस्टर समझ के उसके हाथ पे गोली चला देती है और फिर कैस्टर जेमी को पकड़ लेता है और जो नाइफ जेमी को कैस्टर ने दी होती है वो उसको उसी से मार देती है। और फिर दोनों पावर बोर्ड पर भाग जाते हैं और शॉन कैस्टर का पीछा करता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है और काफी लड़ाई के बाद शॉन का चेहरा कैस्टर खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन उसको मार देता है। और फिर जब FBI बैकअप शॉन को शॉन कहकर बुलाते हैं, जिस पर शॉन खुश हो जाता है और उसको यकीन नहीं आता कि उसकी टीम अब उसको पहचान रही है क्योंकि ईव ने उसके लिए गवाही दी होती है। फिर दोबारा ट्रांसप्लांट के बाद शॉन वापस आता है अपने घर और एडम को अपने साथ लेके आता है।